दोस्तों बिटकॉइन को देखें तो डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट कर चुका है और डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट होना मतलब एक बुलिश पैटर्न होता है और इसके अकॉर्डिंग प्राइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन कुछ नया चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ मेरे भाई। तो सबसे पहले डेली के अंदर चलेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पर देखेंगे ताकि मैं आपको बता पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ। जैसे यहाँ पर देखें तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर इस फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या हुआ मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ अच्छी एक एजुकेशन मिल जाए। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या कर रहा है, एक मार्केट है, मतलब एक पार्टिकुलर कोई भी दोस्तों एसेट है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये फॉरेक्स मार्केट है और ये मार्केट इस प्रकार से अप ट्रेंड के अंदर चल रही थी। इसने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। यहाँ पर पीछे का लॉजिक देखो, क्योंकि लॉजिक जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप सपोर्ट रेसिस्टेंस तो कभी ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है मेरे भाई कि जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ऑलरेडी ये डिसेंडिंग चैनल बना रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन इस जगह पे आने के बाद एक कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। अब जो लोग शॉर्ट करने वाले होते हैं उनको लगता है कि सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो लोग शॉर्ट के अंदर घुस जाते हैं और स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा ऊपर या इस स्विंग के ऊपर डाल देते हैं या कहीं ऊपर डाल देते हैं। उनको लगता है कि मेरे भाई प्राइस के अंदर अच्छा स्टॉप लॉसेस डाल देते हैं, प्राइस तो यूं थोड़ा सा ऊपर जाके और यूं नीचे चली जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर जो लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, शॉर्ट के अंदर फंसे पड़े हैं, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर है, तो इसकी डिटेल जाहिर सी बात है दोस्तों वेल्स के पास, या जो स्मार्ट मनी ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडर को फंसाना चाहते हैं, न्यूबी भाई बंधु आते हैं जिनको मार्केट के एनालिसिस करने नहीं आता है, उनको फंसाने के लिए प्राइस ऊपर जाती है, उनका स्टॉप लॉसेस हिंट होती है। तो दोस्तों क्या होता है, एक बहुत बड़ी कैंडल, ये जो कैंडल्स बनी है देखोगे यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, मैं इसको मार्क करता हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ स्टॉप लॉसेस कैसे हंट होती है, उस चीज़ की पता कैसे चलती है। तो उस पार्टिकुलर कैंडल में होता क्या है मेरे भाई, एक बहुत बड़ी कैंडल्स बनती है। बनने का रीजन होता है क्योंकि जो लोग शॉर्ट के अंदर बैठे होते हैं उनका स्टॉप लॉसेस हिट होता है, उन दोस्तों बायर्स शॉर्टर जो होते हैं वो बायर्स बन जाते हैं और इस पार्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम आ जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि शॉर्टर यहाँ पे क्या आ चुके हैं, फंस चुके हैं और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। बायर्स पूरा का पूरा कंट्रोल मार्केट के अंदर कर दिए हैं। सेम टू सेम आपको देखिए तो यहाँ पर सेम सिचुएशन में यहाँ पे बताना चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि लॉजिक जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेड वगैरह नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पर देखेंगे, ये एग्जांपल बड़ी मुश्किल से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये सब सारी चीज़ें पेड कंटेंट होती है, कोई नहीं बताना चाहता, कोई आपको एजुकेट करना नहीं चाहता ताकि आप लोग दोस्तों ट्रेडर बन पाए। जब तक आप लोग ट्रेडर नहीं बनेंगे तब तक आप दूसरे किसी को फॉलो करेंगे। तो मैं आपको रियल नॉलेज देता हूं जिस पे लाखों लोग रुपए चार्ज करते हैं तब भी नहीं बताते हैं आपको। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई है। देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है। जब यहाँ पर पहली बार क्या हुआ मेरे भाई, मार्केट अच्छी ऊपर गया, दूसरी बार आया अगेंस्ट ऊपर गया, जब तीसरी बार आया फिर भी दोस्तों ऊपर गया। लेकिन जब ऊपर गया तो क्या हुआ, ये जो पहले बार जो ऊपर गया था उतना अकॉर्डिंग दूसरी बार जो ऊपर गया था वो नहीं गया, उससे पहले ही यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया था मेरे भाई कि यहाँ पर जो लोग सेल करेंगे, ठीक है, उनको ट्रैप क्रिएट किया जाएगा। जैसे ब्रेकडाउन यहाँ पे कराया गया प्राइस को यहाँ पर लेकर, मैं ऑलरेडी ये सेलर्स और बायर्स के लॉन्ग शॉर्ट के होते हैं और कैसे वो लोग फंस जाते हैं, तो कैसे ट्रेंड को एस्टेब्लिश होता है और कैसे ऊपर जाता है, मैं बार बार अपने वीडियो के अंदर काफ़ी दफ़ा बता रखा है। तो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो इस चीज़ को ऑलरेडी समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो इस चीज़ को यूनिक से समझे, भगाएं मत, क्योंकि आपको मैं जो बताने वाला हूँ क्या कौन सा पॉइंट में क्या बता दूँ जो आपके काम का हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट हुई, ठीक है। काफ़ी लोग शॉर्ट के अंदर बैठ गए, काफ़ी वीडियोस आने लगा मेरे भाई 50K के आसपास जाएगा, 45-40K के आसपास मैंने खुद देखा था। लेकिन मैं उस वक्त जब प्राइस इस रेड के अंदर थी, मतलब पूरा का पूरा रेड के अंदर था, उसी टाइम मैंने जेन्युइन अपडेट दिया और मैंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये वाले सिनेरियो हो सकते हैं और पूरा का पूरा ये डिसेंडिंग चैनल को फॉलो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट के बाद आपको लॉन्ग करना है। मैं एक बार नहीं बार बार बोल रखा है तो आप सब चीज़ समझ रहे होंगे। तो सेम टू सेम क्या हुआ था मेरे भाई, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर देख रहे थे सपोर्ट है, लोग रहता है हाँ बार बार बाउंसेज हुआ है, बार बार बाउंसेज हुआ, तो इस दफ़ा भी बाउंसेज होगा। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, क्योंकि मार्केट के माइंड में ये पिक्चर बैठी थी, मतलब मार्केट के माइंड में नहीं, लोगों के माइंड में ये पिक्चर बैठी थी कि यहाँ सपोर्ट से बाउंस हो रहे हैं। उन्होंने फिर से यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, बाइंग किया। ध्यान रखो, कुछ लोगों ने बाइंग करने की कोशिश की, तो प्राइस यहाँ से क्या हुआ मेरे भाई, वो लोग जो बायर्स थे वो फंस गए, उनकी स्टॉप लॉसेस जब सपोर्ट के नीचे थी तो वो हिट हो गया, मतलब वो एक बार निकल गए। फिर दोबारा जब सेलर्स आए, एक अच्छी खासी वॉल्यूम करने के साथ दिखाया कि हाँ भाई हम तो अब सेल करेंगे, वो भैया को लिक्विडेट कर दिया मार्केट ने और उनका स्टॉप लॉसेस हंट हुआ और काफ़ी लोग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ से ज़्यादा वो तो जो हायर लेवरेज होगा उनका तो खत्म बाजार हो गया, लोग 2x 5x लिए होंगे, वो स्टिल मार्केट के अंदर अभी भी है, लेकिन उनका भी स्टॉप लॉसेस ईजिली हिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट का मूव चेंज हो चुका है। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा। अब हमारा कल का वीडियो देखोगे तो मैंने क्लियर बोला था मेरे भाई कि जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया था, मैंने बोला पुलबैक होती है अराउंड $63,000 के आसपास। तो अगर देखोगे तो लगभग 62,800 के आसपास आया, लेकिन $63 मैंने बोला था, $63 का ये यहाँ पे बाइंग ऑर्डर फील हो गया और यहाँ से ऑलमोस्ट ये लगभग बताऊँ तो लगभग ये
आपको 4% के प्रॉफिट्स के अंदर ऑलरेडी ये चल रहा है। मैंने बोला था कि ग्रीन जोन के आसपास आएगा तब भी एंट्री करना, ट्रेंड लाइन के पास आएगा तब भी एंट्री करना, डरना नहीं। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करूंगा मेरे भाई, आपको कब और कैसे एंट्री करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस इजीली दोस्तों इस लेवल से अराउंड ये लगभग 6% का आपको मोमेंटम देने के बाद एक यहाँ पे आपको पुल बैक लेगा, ठीक है। अब वो जो पुल बैक लेगा, जैसे मैं आप यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ पर 6% का मैंने ले लिया, उसके बाद से पुल बैक कहाँ पे आएगा, तो अराउंड पुल बैक जो मुझे लगता है ये अराउंड लगता है कि आपको 64,200 के पास, क्योंकि मार्केट का एक नेचर है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड के अंदर होता है तो एक वन वे रैली नहीं करता है, ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट होता है तो क्या होती है, बाइंग होती है, फिर से प्राइस ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। इसकी एक हॉबी होती है और इस चीज़ को फॉलो करता है। तो फिर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, जैसे मैंने बोला था कि ये क्या था, हमारा एक सप्लाई एरिया था और ये सप्लाई काम करके प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगा। सेम टू सेम सप्लाई ने काम किया, प्राइस ने ट्रेंड लाइन के पास ड्रॉप हुआ और यहाँ से इजीली इस सप्लाई को ब्रेक कर दिया, मतलब ये सप्लाई वीक हो गया। सेम टू सेम यहाँ से क्या हुआ मेरे भाई, इस जो हमारा बेसिकली जो रेजिस्टेंस सप्लाई इसको बोलेंगे, यहाँ से क्या होगा, एक पुल बैक लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रॉप आ गया और क्रैश आ गया, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, सपोर्ट के पास आएगा तो आपको माल उठा लेने, अगेन से ब्रेकआउट के बाद एक नया दोस्तों यहाँ पर गैप फिल करने के लिए ऊपर जाएगा। मैं गैप इन द सेंस बोलना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर ये वाला, क्योंकि यहाँ से जो स्पेस है कम है, लेकिन आप इस जोन के बाद स्पेस देखोगे इसके ब्रेकआउट के बाद तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन की प्राइस का जो दोस्तों स्पेस निकल गया लगभग 8% का, यहाँ पे 8.97% का आपको स्पेस देखने को मिलेगा और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक ये शूट करेगा, ठीक है। आफ्टर ब्रेकआउट एक न्यू ऑल टाइम हाई एस्टेब्लिश भी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान आउट करना है। सपोज आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। अगर किसी कारणवश अगर प्राइस फिर से ग्रीन जोन के पास आती है तो आप इजीली एंट्री करना, बेझक एंट्री करना, डरना नहीं, क्योंकि आपको प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री करना है, ना कि कोई इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग करना है। आपको जेन्युइन चीज में बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। जो लोग अभी लॉन्ग के अंदर स्टिल अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करें और यहां तक टारगेट आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पुल बैक होगा तो अगेन से जो भाई ये बंधु एंट्री नहीं किए होंगे उनको एक एंट्री करने का मौका मिलेगा बिटकॉइन के ऊपर। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, एक इसका रीजन दूंगा मेरे भाई, वो दूंगा वीकली बेसिस पे। काफी जबरदस्त मास्टरिंग है, अगर उस पर आपने मास्टरिंग कर लिया मेरे भाई तो मुझको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चीजों को भी अच्छे से हैंडल कर पाओगे क्रिप्टो को। आपको मैं चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखना। और कुछ 2 अल्ट कॉइन बताऊंगा जो ब्रेकआउट के पास है। जैसे मैंने रेंडर का बोला था, यहां पर देखोगे तो रेंडर को मैंने बोला था और रेंडर ने जिस लेवल को मैं ब्रेकआउट पे बताया था कि आप यहाँ पे बाइंग करना, वहां से देखोगे ये इस जगह है मेरे भाई। मैं यहाँ पे कैंडल्स की क्लोजिंग ऑलमोस्ट होने की होती तभी मैंने वीडियो बनाया था और यहाँ से लगभग 17% का, मतलब ये वाला जो टारगेट दिया था वो इजीली हिट हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, अब इसके ब्रेकआउट के बाद फिर से एक अगेन हमारी बाइंग यहाँ पे एंट्री होगी, तो आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा बिटकॉइन का बिहेवियर देखना चाहिए। इसके ब्रेकआउट के बाद आप न्यू एंट्री, क्योंकि जो लोग एंट्री नहीं किए ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट वेट करो मेरे भाई। मैं क्यों बता रहा हूँ वेट करने का, आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो एक बच्ची कैंडल होगी, लेकिन एटलीस्ट ये जो डेली कैंडल रनिंग है ये एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग का वेट करो, तो हमको समझ में आएगा कि डबल बॉटम जैसा कंफर्म कुछ होगा मेरे भाई। ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम और निकल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो अगेन से फिर यहाँ से यहाँ तक का सूट देगा। तो जो लोग अभी बाइंग किए वो चाहो तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो से मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म जिसकी बाइंग करना है रेंडर के अंदर, तो जैसे ब्रेकआउट किया था मैं उसी वक्त एंट्री कराया था और आपके स्टॉप लॉसेस दिया था यहाँ अराउंड लगभग यहाँ तक का। तो आप स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना चाहते तो कर सकते हो, लगभग $15 से $20 तो इसको आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एक अच्छी टारगेट देखने को मिलेगा इस अपकमिंग बुल रन के अंदर रेंडर के अंदर, ठीक है। जीआरटी का बोला था, जीआरटी सेम टू सेम देखोगे तो वैसे इसने ब्रेकआउट किया था और यहाँ से लगभग 13.96% का ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा। अभी बात करूंगा कुछ कॉइन्स का, जो कॉइन्स कौन सा एंट्री करना है उससे पहले बताऊंगा मेरे भाई, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पे चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अब जिस बात कर रहा हूँ कि हाँ वीकली बेसिस पे मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी जान लो मेरे भाई। जैसे वीकली बेसिस पे चलोगे, मैं ये क्या करता हूँ, इस चार्ट को हटा देता हूँ और आपको फ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको मैं फ्रेश करता हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे एक कैंडल होता है बेसिकली पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न। जब अपवर्ड डायरेक्शन में वो दोस्तों फॉर्म होता है तो मार्केट को और ऊपर ले जाने के लिए अग्रसर करता है। जैसे देखोगे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ कहीं अगर वो पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ये दर्शाता है कि प्राइस अगेंस्ट इस हाई को ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई एस्टेब्लिश करने जाएगी। फिर से ऊपर प्राइस गई, फिर से अगर रिट्रेसमेंट होती है दोस्तों, करेक्शन होती है प्राइस के अंदर, तो फिर यहाँ कहीं आने के बाद अगेंस्ट से पिन बार फॉर्म होता है और यहाँ से फिर से प्राइस एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के लिए जाती है और अपकमिंग
कमिंग जो हाई है उसको ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम एस्टेब्लिश कर देती है। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड के अंदर होता है मेरे भाई, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस इस प्रकार से नीचे आ रही है और रिट्रेसमेंट के बाद दोस्तों यहाँ कहीं पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, तो ये समझो कि ये अगेन से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और एक नया लो बनाएगी। सेम टू सेम पुल बैक होता है मेरे भाई, इस प्रकार से ऊपर गया और फिर से यहाँ कहीं आने के बाद ऐसा फॉर्म होता है तो अगेन से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। आपको समझ में आ गया मेरे भाई, आपको क्या ये कैसे होता है बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार। अब पिन बार दो प्रकार के होते हैं, बुलिश एंड बेरिश। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल्स की इस प्रकार से कुछ बॉडीज होती है और इस प्रकार से कुछ इसकी विक्स होती है। देखोगे तो बुलिश पिन बार कैंडल यहाँ पर देखोगे, ये बुलिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। ये हमारा बुलिश कैंडल हो गया, ये बेरिश हो गया पिन बार कैंडलस्टिक, ये भी बेरिश, और ये बुलिश और ये बुलिश। यहाँ पर ये दर्शाता है मेरे भाई बुलिश पिन बार की जैसे ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर अपर डायरेक्शन में चल रहा है और ऊपर से करेक्शन होती है और करेक्शन होने के बाद एक कुछ पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद सपोर्ट पे आने के बाद या दोस्तों देखो वो तो हाफ रिट्रेसमेंट के बाद एक क्या होता है, एक ऐसा कैंडल्स बनता है उसके बाद प्राइस अगेन से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड का होता है, जैसे मार्केट ने ऑल टाइम अपने टॉप लगा दिया या टॉप लगा दिया, अच्छी खासी पंप आ गई तो वहां से अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पे करता है। ये रहा दोस्तों एग्जांपल। सेम टू सेम बिटकॉइन के केस में दोस्तों आपको समझ में आएगा। और ये दोस्तों जो बेसिकली कैंडल्स होता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज्यादा ये काम करता है। जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है ये अपवर्ड मोमेंटम किया, ध्यान रखो अपवर्ड मोमेंटम किया, ऊपर गया और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया और नीचे ले आया और यहाँ पर आने के बाद ये कैंडल्स, इस कैंडल्स के कलर पे मत जाना मेरे भाई, कैंडल के कलर्स पे, क्योंकि ये हमारी एक्सपीरियंस है। कैंडल का कलर्स यहाँ पे कोई मैंने रखता, कैंडल लाल हो रेड हो या कोई भी कलर हो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन हो, यहाँ पर बस उसकी विक्स नीचे साइड से बड़ी होनी चाहिए और बॉडी का साइज दोस्तों ऊपर होना चाहिए और बॉडी ऊपर होना चाहिए, ठीक है ध्यान रखो। तो क्या होता है दोस्तों अगेंस्ट दोस्तों न्यू ऑल टाइम हाई या इससे एबव जो अभी रिसेंटली जो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, ये समझो कि ये हाई ब्रेक होकर एक नया हाई रिसेंटली क्रिएट करेगा और इसने क्रिएट भी किया। फिर से अगेन से प्राइस ऊपर गया मेरे भाई, अच्छी खासी ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद देखोगे तो यहाँ पर भी इसने फॉर्म किया। लेकिन ध्यान रखो जैसे ऊपर जाता है और एक अच्छी रिट्रेसमेंट होती है, इस प्रकार जो रिट्रेसमेंट दिखे उस केस में ये ज्यादा काम करता है। और जैसे ऊपर गया यहाँ पर जाके थोड़ा सा बनाया तो ये डेली के बेसिस पर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा इसके अंदर डीप जाना पड़ेगा, वो चीज आपको ऑलरेडी इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बनाऊंगा तो समझाऊंगा, वीकली समझे। तो प्राइस ने ऊपर गया मेरे भाई, ऊपर अगेन से गया, अगेन से जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों रिट्रेसमेंट हुआ और फिर से अगेन से यहाँ पे क्या हुआ, ये पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और अगेन से अपवर्ड मोमेंटम को ये कंटिन्यू कर दिया। सेम टू सेम देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया और यहाँ से क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पर आने के बाद इसने क्या किया, पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। तो ध्यान रखो ये हाई ब्रेक होने वाला है और अगेन से एक न्यू ऑल टाइम हाई दोस्तों एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है ध्यान रखो। तो ये वीकली में एक अच्छी खासी आपको स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है मेरे भाई, अगर प्राइस नीचे आ रही है और नीचे आने के बाद एक अच्छी जो पुलबैक होती है, पुलबैक के बाद ऐसा कोई कैंडल्स बनता है तो ध्यान रखो मेरे भाई यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ बाइंग दोस्तों जैसे ब्रेकआउट के बाद करेंगे तो वो लोग ट्रैप हो जाएंगे डबल टॉप देखने के बाद, सॉरी डबल बॉटम देखने के बाद। और उस केस में क्या होगा, मार्केट ये जो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा था कि हम सेलिंग की है, ये सेलिंग यहाँ से एक्टिवेट होगी और यहाँ पे बायर जैसे घुसेंगे तो उनको सेल करने का क्वांटिटी मिलेगा और उस क्वांटिटी से लंबे क्वांटिटी से सेल करेंगे और प्राइस को लेके नीचे ड्रॉप करा देंगे। सेम टू सेम देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आया मेरे भाई, यहाँ पर कैंडल्स बना है, थोड़ा सा इसको जूम करूंगा और दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये भी दोस्तों पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पर देखो ये कैंडल्स है, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाली कैंडल है, देखो ध्यान से देखो, इसने फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर सेम टू सेम दोस्तों क्या होता है, ट्रैपिंग की चीजें होती है तभी एक अच्छी खासी, जैसे यहाँ पर देखो लॉन्ग के अंदर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, एक अच्छी खासी पंप आई, पंप फिर लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर दिया, ठीक है बाइंग कर गया, अच्छी खासी फॉल आ गई। जब रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट हो गई तो ये ब्रेकडाउन के बाद लोगों ने शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ऊपर क्लोजिंग मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट करने वाले फंसे पड़े हैं, तो प्राइस को ऊपर जाना ज्यादा मजा आएगा। ध्यान रखो थोड़े मोटे अगर करेक्शन आते हैं तो डरना नहीं है। अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया मेरे भाई कैसे कैंडलस्टिक को पहचानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। आपका कमेंट लाइक मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे 5 कैंडलस्टिक्स के क्लासेस अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पे काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा। अब बात करूंगा मेरे भाई कौन से कॉइन्स को आपको बाई करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई एक कॉइन सेवर नज़र में मैं उसको बताऊँगा, आपको यहाँ पर समझाऊँगा, आपको समझ में भी आएगा। वो कॉइन है बेसिकली एक CFD, ठीक है CFD आप सभी को पता है मेरे भाई, CFD को कॉइन पे लिस्ट है और मैं इसका ग्राफ मुझको ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है और ब्रेकआउट करने के बाद इसने अच्छी खासी पुलबैक भी की है। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो पुलबैक हो रखा है और मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए भी बोला था कि यहाँ पर जब भी पुलबैक लेती है तो आप एंट्री करो। और देखो यहाँ से कितनी अच्छी ड्रॉप आई, ठीक है अराउंड 54% का ड्रॉप आया और यहाँ से ड्रॉप आने के बाद ये ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पर देखोगे तो ये 56% का मोमेंटम ऑलरेडी दे रखा है। तो किसी कारण से अगर से मिलता है तो आप एंट्री करो लॉन्ग टर्म के लिए। डेली के अंदर देखेंगे तो मेरे भाई सिनेरियो कुछ अलग समझ में आएगा। तो डेली के अंदर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और ये इसका ब्रेकआउट जोन है। अगर इसके अब जाता है तो अब इसके अंदर बाइंग करना, क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छी वॉल्यूम आएगी, यहाँ से
एक अच्छा स्पाइक आएगा, ठीक है। तो अराउंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट को एंट्री करोगे तो लगभग यहाँ पे 35% का आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लो। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा, सबसे पहले जिस कॉइन का नाम बताऊंगा वो कॉइन है बेसिकली ARB कॉइन। ARB कॉइन एक ब्रेकआउट कॉइन है और ब्रेकआउट देखेंगे तो इसके अंदर दिख चुका है। तो जो लोग एंट्री करना चाहते हैं एटलीस्ट इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करो। जैसे कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। एंट्री होने के बाद आपकी स्टॉप लॉसेस यहाँ से लगभग मैं बताऊँ तो लगभग अराउंड एक सेफेस्ट स्टॉप प्लस 15% का आसपास होगा। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद देख लो ब्रेकआउट हो जाती है तो क्लोजिंग करना, नहीं तो अगर पुलबैक होती है तो आपको उस केस में स्टॉप लॉसेस थोड़ी कम हो जाएगी और पुलबैक लगभग अराउंड 1.08 के आसपास होगी तो एक बेस्ट एंट्री होगी। और ये यहाँ कहीं एंट्री हो जाती है मेरे भाई तो आपकी पहली ही टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट 17% का देगा और आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ से ये वाला सूट आपको देगा। और यहाँ से मैं बताऊँ तो लगभग सेकेंड आपका 50% और थर्ड दोस्तों देखोगे तो लगभग 91% का आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा ARB के अंदर। इसको ध्यान से रखो। और यहाँ पे मैंने मैटिक कॉइन, बेसिकली मैटिक कॉइन काफी ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं तो मैटिक कॉइन नहीं तो ये भी ब्रेकआउट करने की, क्योंकि डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म कर चुका है। यहाँ पे शॉर्टर एक बार फंस चुके हैं, ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आप इजिली दोस्तों बाइंग करना, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग की जा सकती है और यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम देगा। इसका स्टॉप लॉस है जस्ट ये वाला दोस्तों जो हमारा क्या बोलते हैं विक्स है, मतलब यहाँ पे जो स्विंग है इसके बिलो हम स्टॉप लॉसेस पुट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं, क्योंकि इस प्रकार से आपको एजुकेशनल प्लस आपको एक राइट इंफॉर्मेशन, मार्केट के अंदर ऐसे दहशत का माहौल होता है उस टाइम आपको सही डायरेक्शन में आपको देना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है और आपके लिए काफी मेहनत करता हूं तो प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाएं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।